सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 25 वचन से सीखेंगे। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। अब देखिएगा, इस संसार में जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर आलसी है या उसका जीवन आलस से भरा हुआ है, वो कितना भी चीज़ों के लिए लालसा रखेगा। उसको गाड़ी चाहिए, उसको अच्छी जॉब चाहिए, उसको कीमती चीज़ चाहिए, लेकिन वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। वो उसी लालसा में मर जाएगा। इसी प्रकार से जब एक विश्वासी चाहता है, मेरा प्रभु जब बादलों पर आए, मैं भी अपने परमेश्वर के साथ बादलों पर मेल कर सकूं, या मैं भी जाकर परमेश्वर के साथ मेल करने की उस हालत में आ सकूं, उसके लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि स्वर्ग के राज्य पर आज तक जोर होता आया है और बलवान उसे छीनता है। आप और मैं अगर परमेश्वर के दिए हुए काम में आलसी बनकर बैठे रहेंगे, हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अब इसमें मसीह जीवन में आपको क्या मेहनत करना है? जैसे जैसे प्रभु का आत्मा हमें वचन सीखने में मदद कर रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार जीना शुरू करें। पौलुस उसी के लिए बार बार बोलता है, मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ताकि औरों को प्रचार करके मैं खुद किसी बात में निकम्मा ना ठहरूं। तो पौलुस का जीवन में भी बहुत बातों में रुकावटें आ रही थी, जो बातें उसको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन रही थी। उसके लिए पौलुस लड़ता था, वो अपने आप को मारता था, अपनी इच्छाओं को मारता था, तब जाकर वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार या वचन के अनुसार आगे बढ़ पा रहा है। आज हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधनाओं में जाते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। हम अपनी कमाई का, मेहनत की कमाई का दशवांश भी परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं, और बहुत बार हम देते भी हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें बोलते हैं, अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आप क्षमा कर दो, आप उनके लिए प्रार्थना करो, तो उस समय हमारा मन उन लोगों के लिए इतना कठोर हो जाता है। आज हम आत्मिक बातों में आलसी बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारो, सिर्फ प्रार्थना करना मसीह जीवन में काफी नहीं, सिर्फ वचन पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि जो जो बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमने उसके अनुसार आगे बढ़ना है। हम अगर उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे, हम आलसी बनते जा रहे हैं। आप देखिएगा, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 30 वचन से जब आप पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारिश के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पेड़ों से डब गए हैं और उनके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। मेरे प्यारो, आप इधर समझिएगा, इधर में प्रभु का दास बोलते समय मैं एक आलसी व्यक्ति के खेत के पास गया, एक बेवकूफ निर्बुद्धि व्यक्ति की दाख के बगीचे के पास गया, और सारा बगीचा कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है, कांटे वाली झाड़ियों से भरा हुआ है, और उसी कांटे वाली झाड़ियों के नीचे बिच्छू आकर छिप गए हुए हैं। आप देखिएगा, कई बार हमें लगता है शैतान हमें परेशान कर रहा है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में परेशान कर रही है या हमारे कामों को बिगाड़ रही है। कब दुष्ट आत्माओं को आने का मौका मिल जाता है, कब शैतान को एक विश्वासी के साथ खेलने का मौका मिल जाता है? जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी आत्मिक बातों में आलसी हो जाता है, जब वो जिस रीति से उसको चलना चाहिए, जब वो उसके अनुसार नहीं चलता, आपके जीवन में संसार की झाड़ियां उगने लगती हैं। आपको मालूम है, वचन में लिखा हुआ है, आप नया नियम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। झाड़ियां किसको दिखाती हैं? झाड़ियां दिखाती हैं संसार की चिंता,
धन का धोखा, जब आप अपने सुख आराम के पीछे भाग रहे हो, आप अपनी शारीरिक इच्छाओं के पीछे भागना शुरू करते हो, ये एक कांटे वाली झाड़ियां बन जाती हैं। आप अपनी आत्मिक बातों से हटने लगते हो और उसी की आड़ में दुष्ट आत्माएं आकर छिप जाती हैं। वो आपके साथ खेलना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे आपका आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। आप वचन से दाहिने बाएं हटने लगते हैं। इसलिए इधर में लिखा है, बिच्छू आकर पेड़ों के नीचे ढप गए हैं और पत्थरों का बाड़ा गिर गया है। तो आप देखिए, बाड़ा गिरने का मतलब क्या है? वचन से दाहिने बाएं हट जाना। जरूर आप अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करें, उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन हम उसके लिए जीना शुरू ना कर दें, उसी में डूब कर सिर्फ ना रह जाएं, बल्कि जैसे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद सिखाया, जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है आप परमेश्वर को दे दो। आप आत्मिक जीवन में बैलेंस कर कर चलना है तो पवित्र आत्मा आपको सब बातों को बैलेंस करना सिखाएगा। लेकिन आप अगर उस बात को ध्यान नहीं रखते तो आप इसी का नीति वचन 24 का 33 वचन से भी पढ़ेंगे। लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। जब आप आत्मिक बातों में आलसी रहोगे, आप ढीले रहोगे, उसी समय शैतान को आपके ऊपर हमला करने का मौका मिलेगा। उसी समय कोई बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आएगी और आप परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे। इसलिए आप आत्मिक बातों में आलसी ना बने, आप थोड़ा सा मेहनत करें, आप एक मन बना ले, मुझे मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपने मन बनाया है तो जरूर पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितनी भी कमियां हैं तो भी पवित्र आत्मा हमें यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, मूसा, इब्राहिम की तरह लेकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम पाप या गंदगी को लेकर चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने जीवन को देखिए, क्या आप आत्मिक बातों में लापरवाह हो? क्या आत्मिक बातों में आलसी हो? आप अगर आत्मिक बातों में मेहनत नहीं कर रहे, आप आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ रहे, लिखा है तेरा कंगालपन डाकू की नहीं आएगा और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। तब आप हताश हो जाओगे और शायद एक समय आए आप यीशु को भी छोड़कर पीछे हट जाओगे। कितने लोग इसी बातों के कारण यीशु को छोड़कर भी चले गए, इस मार्ग से ही हट गए। अगर आप चाहते हैं आप इस मार्ग से ना हटे, जरूर आत्मिक बातों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जरूर आत्मिक बातों में आपको आगे आना पड़ेगा। आप इन वचनों को मनन करें, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की।